क्वेश्चन कहता है आपसे, आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करनी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेते हैं, उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि 15 सितंबर 2019 को हमने शुगर केन परचेज की है, ठीक है। कितनी परचेज की है, 30,000 टन परचेज की है। उसके बाद प्राइस क्या थी, 100 रुपीज पर टन की प्राइस थी। उसके बाद 15 अक्टूबर 2019 को हमने फिर से शुगर केन परचेज की, जिसकी टन था आपका 10,000 टन हमने खरीदा, कितने रुपए में, 102 रुपए। उसके बाद कहता है 20 जनवरी 2020 को शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है। अब हमारी कंपनी ने क्या किया है, शुगर केन प्रोड्यूस किया है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आपके 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और किस रेट से, 80 रुपीज के रेट से उसको प्रोडक्शन किया गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपका निकालना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ठीक। इसको निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जितनी डिटेल दी गई है हम क्या करेंगे, उतनी ही डिटेल को पहले तो नोट कर लेते हैं। क्या बोला गया है आपसे, सबसे पहले कहता है कि 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को हमने क्या किया है, शुगर केन परचेज किया है। कितने टन परचेज किया है, आपका 30,000 टन परचेज हुआ। कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपीज के हिसाब से। इतना क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा आपका 30 लाख। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ओके, पहला स्टेप यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 15 अक्टूबर को हमने क्या किया है, फिर से शुगर केन परचेज किया है। 15 अक्टूबर को हमने शुगर केन परचेज किया है, कितने यूनिट्स, 10,000 यूनिट परचेज किया, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से परचेज किया है, 102 रुपए के हिसाब से परचेज किया है। तो अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से तो ये आ रहा है आपका 10,20,000 रुपए, 10,20,000 रुपए, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी तक अगर हम इसका टोटल देखें, टोटल क्यों, क्योंकि ये हमने क्या किया है, टोटल परचेज किया है। क्योंकि इसके बाद का जो ये 10,000 है, थर्ड नंबर वाला, उसमें क्या है, वो प्रोडक्शन है, उसे हमने प्रोड्यूस किया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी टोटल परचेज कितने की हुई। टोटल परचेज इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 40,20,000, ठीक है। कितना हुआ, 40,20,000। आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, कहाँ से आया ये 40,20,000, ठीक है। इसको एक जगह में नोट करो। अब हम चलते हैं जो हमने 20 जनवरी को प्रोडक्शन किया, ठीक है। 20 जनवरी के प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, चलो पहले एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, जो शुगर केन हम परचेज करते थे उसका हम क्या करते थे, एवरेज निकालते थे। अगर आपको याद हो क्या कहा जा रहा था, जितना भी शुगर केन का केस है जो हमने कल एक टेबल पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होता है शुगर केन। एग्रीकल्चर इनकम है कितना, जितना उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एवरेज मार्केट वैल्यू वाला। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी एवरेज मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज किया, मार्केट से सामान आया है, तो मार्केट वैल्यू हम इसकी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का तरीका पता ही है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, आपने उसमें पढ़ा था स्टैट्स में। एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, किसी को आइडिया है? मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमें तो प्राइस पता है ना, ये 40,20,000 रुपए कितनी यूनिट के ऊपर हमने खर्च की है, हमने एक तो 30,000 यूनिट खरीदी ये वाली, और एक 10,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40,20,000 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 40,000 रुपए से। अभी 40,000 कहाँ से आए, हमने टोटल यूनिट कितनी परचेज की थी, 40,000 टन यूनिट परचेज की थी, जिसके लिए हमको 40 लाख रुपए पे करने पड़े।
ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और दोनों को डिवाइड करने के बाद मतलब 40,20,000 को 40,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आ जाएगा यार ये 100.5। ठीक है, कितना आ गया, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा समथिंग इन 100.5। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ओवरऑल हमने जो प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन कितने यूनिट की है, 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन की है। थर्ड पॉइंट, तारीख है आपकी 20 जनवरी। 20 जनवरी को हमने 10,000 यूनिट क्या की है, प्रोड्यूस की है। कितने रुपए के हिसाब से, ओवरऑल कितने रुपए के हिसाब से आपकी प्रोडक्शन हो रही थी, ये 80 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 80 रुपए के हिसाब से। इतना क्लियर हुआ कैसे किया, 20 जनवरी को 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन की है, कितने रुपए के हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलता है कितना हो जाएगा, ये आपका 8 लाख रुपए। ठीक है, जब 10,000 को 80 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए क्या कहलाएंगे आपके, ये है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने इतना पैसा अपनी प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने 20 जनवरी 2020 को शुगर केन प्रोड्यूस की है। कितनी प्रोड्यूस की है, 10,000 टन प्रोड्यूस की है और कॉस्ट कितनी लगी है उसमें, 80 रुपए के हिसाब से लगी है। मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कल आप लोग को फॉर्मूला दिखाया था जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि जब हम आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करते, एक फॉर्मूला था, आपको अगर याद हो, मतलब कल की क्लास का अगर स्क्रीनशॉट किया होगा तो उससे देख सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें फॉर्मूला यूज किया था कि जितनी भी आपकी ओवरऑल इनकम निकलेगी, या ये बात करें जो भी आपका मार्केट निकलेगी, मार्केट एवरेज निकलेगा, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जितना भी हमारी मार्केट एवरेज है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब माइनस कर देंगे तब आपकी क्या निकल जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम निकल जाएगी। ये कहाँ पे देखा था हमने, कल वाले जो आपने फॉर्मूले लिखवाए गए थे उसमें ये कॉन्सेप्ट साफ साफ दिया था। तो अब हम कैसे निकालेंगे, मार्केट एवरेज निकालने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि एवरेज प्राइस कितने का लग रहा है आपका, 100.5 का आपका एवरेज प्राइस लगेगा। ये वाला एवरेज प्राइस कितना है आपका, 100.5 है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, जितना भी आपने एवरेज प्रोडक्शन की है। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है आपने जो 10,000 रुपए की प्रोडक्शन की है, टन की जो प्रोडक्शन की है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100.5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका एवरेज मार्केट है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने 100.5 से तो कितना आएगा, अगर हमने 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 100.5 से तो ये आपका टोटल आएगा 10,05,000 रुपए। 10,05,000 रुपए। ठीक है, ये 10,05,000 रुपए क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे मार्केट एवरेज। मार्केट एवरेज। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या करना है, मार्केट एवरेज निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल चुके थे 8 लाख रुपए, दोनों को उठा के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी, ये है आपकी 8 लाख रुपए। ठीक है, कितनी है, 8 लाख रुपए। थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको आप लोग कर रहे हैं। जहां एक बार चीजें क्लियर होंगी अपने आप टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब कि 10,05,000 में से 8 लाख को जब हम माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपकी एग्रीकल्चर इनकम निकल जाएगी। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ इसको माइनस करके,
इनको माइनस करके कितना आ रहा है? 10,05,000 माइनस 8 लाख। इजी है, इतना तो बता सकते हो। 2,05,000। कितना? 2,05,000। 2,05,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर? 2,05,000। ठीक है, ये 2,05,000 रुपए क्या हो जाएगी आपकी? एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? डाउट है पूछ सकते हो कोई भी। कैसे निकल के आया ये 2,05,000 रुपए, या कहाँ तक आप लोग को समझ में नहीं आया, ये चीज आप पूछ सकते हो। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो? आयुष माइक बंद है आपका, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। मैम हमको नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया? नो मैम। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और किसी को समझ में ना आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्वेश्चन। और कोई जिसको समझ में ना आया? प्रियांशी, आपको भी समझ नहीं आया? यस मैम, एक बार समझा दूं। ओके, फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो, अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है? सबसे पहले एक एक पॉइंट को, आवाज आ रही है आप लोग को? मैम क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर करती चलनी है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में क्या क्या था? 15 सितंबर को हमने शुगर केन परचेज की। कितने टन परचेज की है? 30,000 टन परचेज की। और कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। सीधा सीधा हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका 30 लाख रुपए। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक, इसके बाद कहता है 15 अक्टूबर 2019 को हमने फिर से शुगर केन मार्केट से परचेज किया है। कितने टन परचेज किया है हमने? 10,000 टन परचेज किया है। और कितने रुपए के हिसाब से? 102 रुपए के हिसाब से। मतलब एक टन आपका 102 रुपए का पड़ रहा था। हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कितना निकल गया? 10,20,000 रुपए। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल परचेज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जितना भी है, मतलब कि ये 30,000 और ये 10,000, ये हमने मार्केट से परचेज किया है। ठीक है, जब मार्केट से परचेज किया है तो मेरे हम क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हो? मैम वॉइस नहीं क्लियर है। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है। बीच बीच में अच्छा वो हो जा रही होगी। हाँ वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, शाम को भी इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपलोड हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? टोटल परचेज कैलकुलेट करेंगे। टोटल परचेज निकालने के लिए हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, मतलब कि 30 लाख रुपए ये और 10,20,000 ये, दोनों को हमने ऐड किया। और ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया आपका? 40,20,000 रुपए। ठीक है, ये हमने टोटल परचेज निकाली क्योंकि मार्केट से हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो वो 40,20,000 रुपए परचेज किया था। और इसके बदले हमने कितने टन मैन्युफैक्चर किया, कितना टन हमने मार्केट से उठाया? तो देखो, एक तरफ हमने 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 टन मार्केट से खरीदा, और उसके बाद हमने क्या किया? 10,000 टन दोबारा मार्केट से खरीदा। ठीक है, पहले 30,000 टन खरीदा, उसके बाद 10,000 टन खरीदा, और इसका टोटल कितना हो गया? 40,000। मतलब कि 40,000 टन खरीदने के लिए हमने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 40,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे एवरेज की पर टन हमारा टोटल कितना खर्च आया। अगर हमारा देखें तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए कितना निकल के आया आपका? 100.5। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, 40,20,000 रुपए को 40,000 से, ये वाला 40,000, तो कितना निकला आपका? 100.5। ये था आपका जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे। मतलब कि हमें पता चल गया कि अब हमने एक यूनिट पे कितना खर्चा किया है? 100.5 का खर्चा ओवरऑल हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया जितना हमने परचेज किया था।
अब हम देखेंगे कि हमने कुछ प्रोडक्शन भी किया है अपनी फार्म में, कुछ प्रोडक्शन किया है जो कि कितने का है, 10,000 टन का है, और कितने रुपए के हिसाब से हमने प्रोडक्शन किया है, 80 रुपए के हिसाब से प्रोडक्शन किया। दोनों को उठा के हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 को 80 से, तो कितना निकलता है, 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। इसके बाद मैंने आप लोग को कल भी बताया था, एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको साफ साफ बोला गया था कि जब हम एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, मार्केट एवरेज, मतलब कि जो भी मार्केट का एवरेज निकल के आया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसके साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, अब देखो मार्केट की एवरेज कितनी निकल के आ रही है, हमने 10,000, अगर ये मान लो 10,000 यूनिट हम मैन्युफैक्चर नहीं करते और मार्केट से ही मंगवाते तो हमारा कितना खर्चा आ जाता, एवरेज हमने निकाला तो एक टन पे 100.5 आ रहा था। तो अगर हम ये प्रोडक्शन ना करते और मार्केट से मंगवाते तो कितने हिसाब से मंगवाते, 10,000 रुपए को 100.5 के हिसाब से मंगवाते, तो टोटल हमें इस पे 10,05,000 रुपए खर्च करने पड़ते। ठीक है, कितना खर्च करना पड़ता, 10,05,000 रुपए खर्च करना पड़ता, जो कि हमने अभी तक खर्च नहीं किया था। लेकिन हमने जब प्रोडक्शन कर ली तो हमारा कितना पैसा खर्च हुआ, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च हुआ। लिस्ट अगर बनाते तो उसके हिसाब से 10 लाख रुपए का खर्चा आता, पर खर्चा हुआ कितने का, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का। तो जो हमारा फायदा हुआ, जो हमारी इनकम हुई, वही इनकम क्या कहलाएगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, और वो कितनी हो गई आपकी, 2,05,000। 2,05,000। ठीक है, अब क्लियर है, यस मैम। ओके। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका सब लोग, क्वेश्चन के साथ, ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेट किया है जो कि है आपका एग्रीकल्चर इनकम। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने आंसर का? यस मैम। अब देखो हमें क्या निकालना था, एक तरफ तो एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करनी है और दूसरी तरफ हमें क्या निकालना है, आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम हम निकाल चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम को फाइंड आउट करने की। देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम और भी ज्यादा आसान है, साफ साफ आपको दे दिया है कि पिछले साल हमारी कंपनी को कितने का फायदा हुआ है, टोटल हमारी जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 6 लाख रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को ऐसे बोलूं कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं आपका, पहले तो ये लिख लेते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका नॉन एग्रीकल्चर में यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले साफ साफ लिखा है कि टोटल प्रॉफिट जो हमें अर्न हुआ है, कितने का अर्न हुआ है, आपको 6 लाख का अर्न हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट, या ये बोले इनकम। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बोलो या बोलो टोटल इनकम कितने की हुई है, ये है आप लोगों की कितने की, 6 लाख की। ठीक है, टोटल इनकम हो गई हमारी 6 लाख, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कहाँ से आया 6 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कि पूरे साल हमें जितना फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है, 6 लाख हमारी अर्निंग है। हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, अभी जो हमने निकाली आपकी एग्रीकल्चर इनकम, वो जस्ट अभी फाइंड आउट की थी, और कितनी थी वो, 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपए। अब देखो हमें ये तो पता है कि ये जो 2,05,000 रुपए है ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, और मैंने कल भी बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, और ये इनकम क्या है, 6 लाख रुपए में जुड़ी हुई है। मतलब कि हम इसको क्या कर देंगे, अब एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, इस 2,05,000 रुपए को क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि हम इसको क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे माइनस करने वाले।
ठीक है, क्यों हमने माइनस किया? कंपनी कहती है कि पिछले साल हमें 6 लाख का फायदा हुआ है और इस 6 लाख के फायदे में जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी 2,05,000 रुपए की, वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई है। अब जब हमें टैक्स पे करना है तो हम 6 लाख पे टैक्स पे नहीं करेंगे, पहले तो जो एग्रीकल्चर इनकम थी उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, फिर जो रिमेनिंग बचेगा, जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा, उस पे हमें क्या करना होगा? अब आपका टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना निकलेगा? 6 लाख में से 2,05,000 को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 4,05,000। 4,05,000 नहीं, 6 लाख में से 2,05,000 माइनस करो, 4 लाख नहीं आएगा यहाँ पे। 4,05,000 तो बिल्कुल नहीं आएगा, कैरी करके देखती करो, ये आएगा समथिंग 90s में कुछ, मतलब 3 लाख समथिंग आएगा, 3,95,000, राइट, 3,95,000 आएगा इसका। ठीक है, ये 3,95,000 रुपीज टोटल। इसमें कोई डाउट है? तो टोटल इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? 3,95,000 और एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? 2,05,000। अब किसी को कोई डाउट है? तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, कितनी थी आपकी एग्रीकल्चर इनकम? 2,05,000 रुपए। क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करने को कह रहा था, 2,05,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद है नॉन एग्रीकल्चर ये कितना हो गया आपका? 3 लाख, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं सब कुछ क्लियर हो गया? मैम ये एक बार 6 लाख वाला बता दीजिए। क्वेश्चन में 6 लाख रुपए दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो ये अमाउंट 6 लाख रुपए पहले से दी हुई है, जिसमें लिखा है कि हमारी फैक्ट्री ने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, कितने का किया है? आपका 6 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब कि टोटल अर्निंग, टोटल इनकम हमारी कंपनी की 6 लाख रुपए। जी। अब किसी को कोई डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में? हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम भी फाइंड आउट कर ली और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। नो मैडम। ओके, सबको क्लियर हो गया? कंफर्म? अभिमन्यु? यस मैम। यस मैम। ओके, ऋषभ? ऋषभ क्लियर हो गया आपको? ओके, रवि आर्या? रवि आर्या जुड़े हो कि फोन ऑन करके छोड़ दिया है? यस मैम। कनेक्टेड हो? सुन रहे हो क्लास में? और तो कोई नहीं है जिसको डाउट हो इसमें किसी भी तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस मैम। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार इसको खुद से ट्राई करना, अभी इसको ट्राई करके कोशिश करो जल्दी से आंसर देने की। क्वेश्चन कहता है आपसे, मिस्टर रामलाल है जो कि एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर है लखनऊ में। उन्होंने क्या किया है, अपनी इंफॉर्मेशन दी है टैक्सेबल के लिए कि मतलब जितनी वो अर्निंग करते हैं उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं कि जब वो कॉफी वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, कर्ड करते हैं, तो उनको 1,80,000 रुपए मिलता है, ठीक है। जब वो टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको 3 लाख रुपए की अर्निंग होती है। जब वो अपने प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी सेल करते हैं तो उनको 50,000 रुपए की कमाई होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, प्लांट जो सेल कर रहे हैं नर्सरी में, ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपका एग्रीकल्चर इनकम, इसमें किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं करते। मतलब कि नर्सरी के जो भी पौधे वगैरह सेल किए जाते हैं, जो उससे अर्निंग होती है उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती है, ठीक है। तो पूरी जैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब इस 50,000 पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और भी जो अर्निंग करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह हो गए उनकी, उस पर उनकी कमाई हो रही है अपनी 15,000 की। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो भी अदर इनकम हो रही है वो आपकी 2 लाख की है। फिर लेबर चार्जेस वगैरह जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो आपकी 30,000 रुपए हैं। कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, सीड्स खरीद रहे हैं, वाटर वगैरह की परचेज कर रहे हैं, तो उसको उनका जो खर्चा आ रहा है वो 20,000 रुपए का कॉस्ट निकल रही है। और इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 5,000 का लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। आपको पहले क्या करना है, जो टेबल कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी कि जब हम कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका स्लैब रेट डिसाइडेड था कि आपको 25% बिजनेस इनकम होगी और 75% जो थी आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो 75% को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, 25% पे टैक्स लगेगा, ठीक है। टी की मैन्युफैक्चरिंग की भी हमने यहाँ पे कल क्लास में बात की थी कि कितना टैक्स आपका चार्ज होगा, 60% और 40% की जो स्लैब थी वो एक बार टेबल से देख लोगे। सेल नर्सरी पे किसी भी तरह का नहीं होगा, ये एग्जम्प्ट है, इसकी अमाउंट टैक्स के लिए चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। जो अदर प्रोडक्शन से इनकम हो रही है आपके 2 लाख रुपए की, पूरी की पूरी वैसे ही लिखी जाएगी क्योंकि अदर सोर्सेज से आपकी अर्निंग है, इसको हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना निकालने के बाद जो भी आपकी ओवरऑल इनकम निकलेगी, मतलब सबको टोटल कर देना, जो आपकी ओवरऑल इनकम निकलेगी, टैक्सेबल इनकम निकलेगी, उसमें से ये जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं, चाहे ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो, लेबर चार्जेस हो, फर्टिलाइजर एंड वाटर का कॉस्ट निकल रही हो, डेप्रिसिएशन निकल रहा हो, इन सबको ऐड करके माइनस कर देना, ठीक है। मान लो आपको 10 लाख की अर्निंग होती है एग्रीकल्चर से, इस सबको इन चारों को टोटल करने के बाद जो टैक्स आपका जा रहा है वो 10 लाख का जाता है। और मान लीजिए इन सबको टोटल करने के बाद आपको 2 लाख के खर्चे हुए हैं, तो 10 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस कर देना, 8 लाख रुपए बचेंगे, वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी जिसपे अब आपको टैक्स चार्ज करना है, ठीक है। तो आपके जो स्लैब थे, जैसे कॉफी का स्लैब आपका 25% का था, टी का स्लैब आपका 40 एंड 60 की स्लैब रेट्स थी, और उसका एग्रीकल्चर इनकम जो फोर्थ पॉइंट है वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। थर्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो नर्सरी के प्लांट्स को बेचने के बाद आपको पैसा मिला है जो कि टैक्सेबल नहीं है, वो टोटली एग्जम्प्ट है, ठीक है। एक बार इसे करने की कोशिश करना, कोई डाउट होगा फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब ऐसा नहीं होगा कि जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। हर क्वेश्चन का जो लेवल है, जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होगा। किसी को कोई डाउट? अगर आपको एक बार टेबल याद हो जाएगी कि किसमें कितना टैक्स लगेगा, 60% किसमें लगता है, 40%, 35%, तो आप लोग को धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन कर सको। मैम ये जो फोर्थ वाला है इसमें भी कोई परसेंटेज डिडक्ट होगा? नहीं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ये टोटली टैक्सेबल है क्योंकि इसमें लिखा है कि अदर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर से कुछ और ही तरीके से उसने अर्न किया, जैसे वो ट्यूबवेल वाला जो हम कल केस पढ़ रहे थे, ठीक है, अदर इनकम है ये उसकी। तो मैम एग्जाम्प्ट बस वो टी से होगा और कॉफी से होगा? हाँ, टी कॉफी पे कुछ कुछ परसेंटेज का एग्जाम्प्ट होगा, जैसे कि आपका 60% एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा टी में, और आपका कॉफी की जो कंडीशन थी आई थिंक 70-75% की कंडीशन थी, तो उसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे।
और थर्ड वाले को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो 50,000 रुपए हैं नर्सरी के, ये टैक्सेबल के लिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये पूरी तरह से इसमें छूट रहेगी। तो आपको वहीं से फाइंड करना है कि कितने पे टैक्स देना है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। ओके, अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं सबकी। रवि आ रहा है, कैमरा ऑन करो। सब लोग इकट्ठे कैमरा ऑन करो ताकि अटेंडेंस लगे, नहीं तो ऐसे आएगा ही नहीं चाह रहा। या तो फिर अपने वो फोटो लगा लिया करो जिससे कम से कम उसी के हम स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भर लो, 5 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज में सबमिट करने की। एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है आप लोगों का, भर के जल्दी से खत्म करो उसे और कॉलेज में आके जमा करो। मैम 9 तारीख लास्ट डेट है। कॉलेज में जमा करने की 5 तारीख बोली जा रही है। ओके मैम। ठीक है, और जिन लोग की फीस नहीं जमा है वो लोग अपनी फीस जमा करें और फीस रिसीट भी आके यहाँ पे जमा करें। जब फॉर्म जमा करोगे तो फीस जमा होगी, तो उसकी फीस रिसीट तो जमा होनी ही है, और नहीं अगर जमा है फीस तो फीस भी सबमिट करो। ठीक है, डेट आई चुकी है आपकी एग्जाम की। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।